कल के टर्म पर हम लोग पढ़े थे लवण किसे कहते हैं और लवण के प्रकार पूरा पढ़ लिए थे, ठीक है ना। अम्लीय लवण, साधारण लवण, क्षारीय लवण, उदासीन द्विग लवण और संकर लवण, ये पांचों प्रकार लवण के हम लोग पढ़ चुके थे। अब आगे हम लोगों को पढ़ना है पीएच और पीओएच। पीएच किसे कहते हैं और पीओएच किसे कहते हैं, ठीक है ना। और इनकी खोज कहां से हुई, किसने किया था, और इस पर संबंधित कुछ आंकिक प्रश्न होंगे जिनको हम लोग क्या करेंगे, लल्ला लगाएंगे। मामला क्लियर हुआ। तो चलो देखो, पीएच अगर किसी ने पूछा कि पीएच किसे कहते हैं, अगर पहले इसका वर्णन जानना चाहे परिभाषा को छोड़कर, पहले इसके बारे में समझ लेते हैं, परिभाषा भी बाद में बताते हैं। पीएच क्या है, किसी भी पदार्थ की अम्लीयता और क्षारकता को जानने के लिए, तो कोई पदार्थ कितना अम्लीय है और कोई पदार्थ कितना क्षारीय है, यह जानने के लिए स्वीडिश के एक वैज्ञानिक हुआ करते थे जिनका नाम था सोरेनसन। स्वीडिश वैज्ञानिक सोरेनसन ने एक विशेष प्रकार की मान की खोज की। किस मान की खोज की? तो पीएच मान की उन्होंने खोज किया। उन्होंने बताया कि इस मान की सहायता से हम किसी भी पदार्थ की अम्लीयता और उसकी क्षारकता ज्ञात कर सकते हैं कि वह अम्लीय कितना है और कितना वह क्या है, क्षारीय। बात समझ में आई। तो उन्होंने पीएच वैल्यू की खोज किया और पीएच वैल्यू की परिभाषा क्या बताया इन्होंने, पीएच मान। एकदम आसान परिभाषा है भैया कि जो पीएच मान है, जो पीएच मान है वह संख्या 10 के ऊपर वह ऋणात्मक घात है जो हाइड्रोजन आयन की सांद्रता को प्रदर्शित करता है या क्या के बराबर होता है, ये भी कर सकते हैं। सांद्रता को प्रदर्शित करता है या उसके बराबर होता है। एकदम छोटा सा मामला क्लियर हुआ। ऐसे रिपीट कर देते हैं, पीएच मान संख्या 10 को वह ऋणात्मक घात है जो हाइड्रोजन आयन की सांद्रता को प्रदर्शित करता है। मामला क्लियर हुआ और हमने लिख दिया जी। अब कुछ नहीं करना होता है, इसी के समीकरण दोनों पक्षों में क्या ले लेते हैं हम लोग, लॉग। दोनों पक्षों में लॉग बेस 10 लेने पर, जब लॉग बेस 10 लगाते हैं तो क्या हो जाता है बच्चा, लॉग। अच्छा लॉग, अच्छा लॉग मतलब बिना बेस का आ जाएगा, लग जाएगा। मतलब 10 का आपने घास चरने चला गया क्या जी? हम लोग सर जी बस लॉग लिखवाए थे, बोले हमने बस लॉग लिखवाया। अच्छा हमने लॉग लिखवाया। यस सर। देखो छोटू का पूछो, पीछे पूछो, हमने लॉग बेस 10 लिखा है कि नहीं लिखा है? इधर लॉग बेस 10, तुम नहीं 10 उतारी है तो तुम्हारी गलती है, ये मत कहो। लॉग बेस 10 बिना बेस का लॉग नहीं लग सकता है, इस बात का ध्यान रहे। क्योंकि लॉग के नीचे सुनो जी, लॉग का बेस बदलता है तो वैल्यू का मान बदलता है, ठीक है। अगर यहाँ पे लॉग बेस ई है तो इसको अलग तरीके से कैलकुलेट करेंगे। लॉग बेस 2 है तो अलग वैल्यू होगा, लॉग बेस 10 है तो अलग मान होगा। तो 10 के आधार पर लगाया जा रहा है, यह बताना अनिवार्य है कि हम 10 के आधार पर लगा रहे हैं। अगर बेस छूट जाएगा तो भी दिक्कत है, बेस का होना अनिवार्य है, ठीक है। इस बात को जानते रहो। तो लॉग बेस 10 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, लॉग बेस 10। हमने तो पूरा लिखवाया, पूरा विस्तार से लॉग बेस 10 लगाया है, और तुम लोग नहीं लगाए हो उसकी तुम लोगों के ऊपर गलती है। और ये भी हमने बोला है कई बार कि बेस को एकदम छोटा सा जी के पेंदी में लगाते हैं, बड़ा लिखने से लगेगा कि 10 के पावर 10 है, इसलिए बेस को एकदम छोटा सा पेंदी में लिखा जाता है। लॉग बेस 10 पी पर माइनस पी एच। तो क्या होता है भैया, फार्मूला सबको पता, सिर पर बोझ कहाँ पटकता है, आगे। जैसे लॉग एम बटा के एन, लॉग एम बटा के एन का एन कहाँ पटकता है, आगे। एन लॉग एम। तो ये फार्मूला लागू होगा यदि, तो यह रहा एम और यह रहा एन, तो एन कहाँ पे पटक देगा, आगे। तो क्या हो जाएगा, लॉग बेस 10 एच पर प्लस इज इक्वल टू माइनस पी एच लॉग बेस 10, और ये हो जाएगा कितना भैया, 10। यानी माइनस के साथ पीएच आगे आ गया फार्मूले के अकॉर्डिंग, और बेस 10 वहीं पर लगा गया। तो जब किसी भी लॉग का, अब देखो इसीलिए जरूरी है बेस क्यों लगाना जरूरी है, क्योंकि बेस नहीं लगाओगे तो जब आगे एक प्रश्न हम लोग हल करेंगे तो वैल्यू का मान कैसे रख पाएंगे, कितना होगा। तो जब आधार वैल्यू एक इक्वल होता है तो लॉग 10 की वैल्यू कितनी होती है, अगर यहाँ पर लॉग 2 हो जाए ना तो लॉग 10 की वैल्यू बदल जाएगी, ठीक है ना। नहीं, अगर हम बेस की बात कर रहे हैं
बेस 2 हो जाएगा तो log 10 की वैल्यू 1 नहीं होगी कभी, वो बदल के कुछ और हो सकती है, इसलिए बेस का होना अनिवार्य है। तो log 10 का मान कितना हो जाता है बच्चा? log बेस 10, और बेस को एकदम जी की पेंती में छोटा सा लिखा जाता है, बड़ा नहीं लिख सकते हैं। h पर प्लस इक्वल टू p पर h इंटू कितना हो जाएगा 1, दोनों बच्चों में किससे गुणा कर दें? माइनस से गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा माइनस log बेस 10 h पर प्लस इक्वल टू 1 का गुणा करें कुछ नहीं, माइनस माइनस क्या आ जाएगा प्लस, यानी हम इसको लिख सकते हैं सर जी p पर h इक्वल टू माइनस log बेस 10 और h पर कितना हो गया जी प्लस, ये आ गया हमारा हंसता मुस्कुराता हुआ pH का फार्मूला। ठीक है ना? तो इससे भी परिभाषित करते हैं कि किसी विलयन का पीएच मान हाइड्रोजन आयन सांद्रण के लघुगणकी के ऋणावेश के बराबर होता है, ऋणात्मक के बराबर होता है, इसके अनुसार भी परिभाषित किया जाता है। तो सबसे आसान तो सिंपल सा यही है ना कि पीएच मान संख्या 10 पावर ऋणात्मक घात है जो हाइड्रोजन आयन की सांद्रता को क्या करता है? प्रदर्शित करता है। कोई कठिन है क्या? एकदम चटपुटिया सा छोटा सा सवाल। माइनस कहाँ? ये यहाँ पर तो जब हमने क्या बोला कि दोनों पक्षों में ध्यान कहाँ है आज तुम्हारा? दुखी दोनों पक्षों में माइनस से, दोनों पक्षों में माइनस से क्या करने पर? गुणा करने पर। क्लियर हुआ? दोनों पक्षों में माइनस से गुणा कर दिया जाएगा तो बन जाएगा। अब सही है, माइनस माइनस क्या हो गया यहाँ पर प्लस, ये माइनस, हमने इसको इधर इसको इधर ऐसे लिख दिया, चाहे वैसे लिखा है चाहे ऐसे, मामला तो सेम है। परिभाषा फिर से रिपीट करते हैं और बातें क्लियर करते हैं। ठीक है? क्या कह रहा है लल्ला कि पीएच मान की खोज पहले किसने किया था, उनकी बात कर लेते हैं। कहे किसी पदार्थ की अम्लीयता तथा क्षारकता को स्पष्ट करने के लिए स्वीडिश के वैज्ञानिक सोरेनसन ने एक विशेष प्रकार की मान की खोज की है, जिसे हम क्या कहते हैं? पीएच मान कहते हैं। यह परिभाषा नहीं है, बस ये जानकारी है। परिभाषा तो यहाँ से पीएच मान की शुरू होगी। ठीक, कोई पूछेगा कि पीएच क्या है, क्यों खोजा गया, किसने खोजा, तब के लिए था वो। अब पीएच मान किसे कहेंगे परिभाषा? तो कहा जाएगा पीएच मान संख्या 10 पावर ऋणात्मक घात जो हाइड्रोजन आयन की सांद्रता को प्रदर्शित करता है। परिभाषा के अकॉर्डिंग फार्मूला बना लिया हमने, दोनों पक्षों में log बेस 10 लगाया, log बेस 10 लगा, सिर्फ बोझ है आगे पटकेगा, यानी घात है कहां चली आएगी आगे, तो log बेस 10 h पर प्लस इज इक्वल टू माइनस pH log बेस 10। आधार वैल्यू जब इक्वल होते हैं तो log का मान 1 हो जाता है, तो log बेस 10 h पर प्लस इज इक्वल टू माइनस pH इंटू 1। हमने दोनों पक्षों में माइनस से गुणा कर दिया तो माइनस यहाँ लग जाएगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो pH इज इक्वल टू माइनस log बेस 10 h पर प्लस हो गया। मतलब सेम टू सेम यही कॉपी करेंगे हम लोग किसके लिए? POH के लिए। ठीक है ना? तो चलो कॉपी करते हैं, फटाफट लिखते हैं जी। हाँ, अरे भैया मूल कहा जाए चाहे पीएच मान कहा जाए, वैल्यू, ठीक है ना, एक ही है। कहाँ से बोल रहा है? इधर से बोल रहा था, हम तुमको इधर देख रहे थे कि इधर बैठता हर बार इधर बैठता। चलो आगे हम लोग बढ़ते हैं। पीएच मोल कहा जाए, मोल नहीं मूल कहेगा, ठीक है ना? पीएच मूल कहा जाए या पीएच मान कहा जाए, बात एक ही है। ठीक है? तो जब मोल प्रति लीटर, अरे मोल प्रति लीटर में इसकी सांद्रता होती है बचवा, मात्रक है वो। हाँ मतलब मूल। अच्छा बताओ, वैल्यू अंग्रेजी में वैल्यू लिखा है, उसका हिंदी क्या क्या हो सकता है? मान हो सकता है, मूल हो सकता है, उसके सब पर्यायवाची ना है। तब फिर ए भैया पीओएच की परिभाषा सुनो जी। पीओएच, रुक जाओ भैया, इस बार लिख देते हैं मूल, तुम लोगों को समझ में आ सके। पीएच मूल कह दे या फिर पीएच मान कहे, अब कोई दिक्कत? अच्छा देखो भैया, परिभाषा क्या होगा? पीओएच मान संख्या 10 पर वह ऋणात्मक घात है जो हाइड्रोक्सी, OH को क्या कहते हैं? हाइड्रोक्सी आयन की, बड़ा कोष्टक सांद्रता को रिप्रेजेंट करता है, हाइड्रोक्सी आयन की सांद्रता को प्रदर्शित करता है।
फिर से पीओएच की परिभाषा बता रहे हैं। पीओएच मान की पीओएच मान संख्या 10 पर वह ऋणात्मक घात है जो हाइड्रोक्सी आयन की सांद्रता को प्रदर्शित करता है। हमने बराबर में लिख दिया प्रदर्शित करा के। अब यहाँ पे दोनों पक्षों में log बेस 10 ले लिया जाएगा सेम टू सेम, तो क्या हो जाएगा भैया log बेस 10 OH पर माइनस इक्वल टू log बेस 10 के ऊपर माइनस POH। फिर वही बात, सिर का बोझ कहाँ पटकेगा, आगे m पर n का फार्मूला बन रहा है, आगे आ जाएगा, यह हो जाएगा log बेस 10 और OH पर माइनस इक्वल टू माइनस आगे पटक देगा POH और log बेस 10 हो जाएगा। 10 का मान कितना होगा लल्ला, 1 हो जाएगा। तो POH बराबर क्या हो जाएगा, इतना हो सकता है कि नहीं हो जाएगा। 1 का मान log 10 का मान कितना 1। अब POH बराबर कितना लिख सकते हैं हम लोग, दोनों पक्षों में माइनस से क्या कर दिया हमने पूरा माइनस, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और ये हो गया POH। तो POH बराबर क्या लिख सकते हैं हम लोग लल्ला, POH बराबर लिख सकते हैं माइनस OH पर माइनस की सांद्रता। ये दो फार्मूले तैयार हो गए तुम्हारे हाथों, और सामने देख लीजिए इन दो फार्मूले के जरिए से हम लोग एक तीसरा फार्मूला बनाते हैं, पीएच तथा पीओएच में संबंध निकालते हैं। निकाला जाए संबंध, रिलेशंस बिटवीन पीएच एंड पीओएच। तो चलो थोड़ा सा सभी लोग कापी कलम बंद कर लो। चलो पीएच तथा पीओएच में संबंध, पीएच तथा पीओएच में संबंध क्या है भैया, पीएच और पीएच में संबंध। जल का आयनिक गुणनफल तुम्हें पता होना चाहिए, जल का आयनिक गुणनफल का सूत्र क्या करता है, जल का आयनिक गुणनफल कि सामान्य ताप पर, स्थिर ताप पर हाइड्रोजन आयन की सांद्रता और हाइड्रोक्सी आयन की सांद्रता का गुणनफल एक स्थिरांक होता है जिसे जल का आयनिक गुणनफल कहते हैं, और उसका मान तय होता है 1.0 गुणित 10 की पावर माइनस 14। ये फार्मूला है, इसी की सहायता से हम पीएच और पीओएच का संबंध क्या करेंगे, निकालेंगे। तो हम कहेंगे वही बात है भैया, फिर से दोनों पक्षों में एकदम इससे आसान कुछ कैलकुलेशन हो ही नहीं सकता। अगर ये सब कैलकुलेशन नहीं आया तो बात कैसे लगा पाओगे तुम लोग। दोनों पक्षों में log बेस 10 लेने पर, हम बोले पहले से कि जी की पेंदी में छोटा सा बेस बनाना है, कुछ लोग इससे जी log बना रहे हैं, log 10 अब पीएच का एच क्या दिया था, कहूँ तो दिखाता कोई व्यक्ति है मांग लिए सर जी, दिखा देते कैसे बस हो गया, कोटा पूरा करने का लिया जाए भैया। log बेस 10 एक पूरा कोष्टक लगाते हैं, इसके अंतर्गत एच पर प्लस है बड़ा कोष्टक में, और इंटू OH बच्चा माइनस कोष्टक बंद इक्वल टू log बेस 10 एक का गुणा करें कोई फर्क पड़ेगा, सीधे लिख सकते हैं कितना 10 की पावर माइनस 14। अब माइनस भी उड़ियात की वजह हेड पर लग गया माइनस, हेड माइनस लगे पता नहीं हेड का पार पर माइनस सबको log का फार्मूला पता है जी, log m इंटू n बराबर log m प्लस log n, m प्लस n बराबर टूटेगा, ये रहा m और ये रहा n, तो क्या लिख सकते हैं भैया, m के जगह पे h प्लस, n की जगह क्या लिख सकते हैं OH माइनस। तो बताओ log बेस 10 m के स्थान पर h पर प्लस और प्लस की प्लस log बेस 10 और n की वैल्यू कितनी है OH पर माइनस इक्वल टू सिर का बोझ पूरा कहां पटक देगा आगे माइनस 14 और हो जाएगा log बेस 10 और 10। अब सिंपल से मान जानते हो भैया कि हम दोनों पक्षों में किससे गुणा कर दें, माइनस से। हम कहेंगे दोनों पक्षों में माइनस से क्या करने पर, गुणा करने पर। कर दो भैया गुणा, क्या हो जाएगा लल्ला बता देना जरा, प्लस माइनस यहाँ पर माइनस, तो हम ऐसा करते हैं जो पहले से बना हुआ दिख रहा है ना प्लस, वैसे रहने देते माइनस लगाते हैं आगे सबके बस। पुस्तक में log बेस 10 h पर प्लस माइनस का गुणा कर दिए, कोष्टक लगा दिए,
या प्लस का प्लस रहने देते हैं हम, और कोष्टक में माइनस होता ना, तो माइनस के अंदर गुणा कर दिया लॉग बेस 10 OH पर माइनस कोष्टक बंद बराबर माइनस माइनस कितना हो जाएगा प्लस 14 और log 10 10 का मान कितना होगा जी? किसका मान होगा 10 और 10 का, ना कि जहां जाए 10 लिखल ला कुल जगह एक एक लिख देंगे मिटाई के। ठीक है, तो हमने बोला फिर बोल रहे हैं log 10 बेस 10 और वैल्यू 10 है, तो उस log का मान कितना होगा 1, ना कि जहां जाए 10 लिखल हो मिटा मिटा के एक भाग कर देंगे। सर जी पहले बता दें 10 का मान नहीं बोला देख लेंगे। यही से कहा जाता है कि तुम लोगों का दिमाग ना घुटना में है, सही जगह पर सेटल नहीं है। ये भैया अभी इसको हमने हल कराया था, तो किसके बराबर होता है ये pH किसके बराबर होता है pH के बराबर ना, pH बराबर अभी हमने हल करा था जी P पर H बराबर सर जी माइनस log बेस 10 और H पर प्लस और POH बराबर माइनस log बेस 10 और OH पर माइनस। यह सीधा सीधा दिख रहा है किसके बराबर pH के बराबर कोष्टक प्लस लगा देंगे और यह किसके बराबर दिख रहा है POH के बराबर दिख रहा है बराबर 14। मामला क्लियर? तो क्या लिख सकते हैं P पर H प्लस POH बराबर कितना हो गया 14। ये संबंध का फार्मूला आ गया। यही तो इतना करना बताना था, इतना ही तो हमने बताया है। क्या कठिन है, क्या तकलीफ है इसमें? दिक्कत है किसी सज्जन को नहीं है तो घरे जाओ, कल बाकी सवाल हम लोग कैलकुलेट करेंगे और जानेंगे इस पर नंबर लगा